नमस्ते साथियों, भाग्यश्री धर्म में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरल गीता दर्शन की अपनी सीरीज में अब हम पहुंच गए हैं श्लोक नंबर 12 और श्लोक नंबर 13 पर। इससे पहले हमने श्लोक नंबर 11 पढ़ा था। उसमें हमें पता लगा था कि अर्जुन को कहते हैं श्री कृष्ण कि तुम उन लोगों के लिए शोक करना बंद कर दो जो शोक करने योग्य नहीं है, और कोई जीवित है या मृत्यु है, इससे पंडित जनों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कभी शोक नहीं करते, उनसे प्रेरणा लेने की कोशिश करो। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण श्लोक नंबर 12 में कहते हैं, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। श्लोक नंबर 12 में श्री कृष्ण कहते हैं कि ना तो कभी ऐसा था कि किसी काल में मैं नहीं था, या तू नहीं था, या ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा होगा कि इसके बाद हम सब नहीं रहेंगे। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को आगे कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी मेरा जन्म ना हुआ हो, या तुम्हारा जन्म ना हुआ हो, या ये जितने लोग यहाँ मरने के लिए खड़े हैं इनका जन्म ना हुआ हो। ये सब पहले भी थे। और ऐसा नहीं है कि आज के बाद यहाँ खड़े किसी मनुष्य का जन्म दोबारा नहीं होगा, क्योंकि इन सब की आत्मा फिर से एक नया शरीर लेगी, फिर से एक नया जीवन शुरू करेगी। श्री कृष्ण कहना चाहते हैं अर्जुन से कि ये शरीर एक पेड़ की भांति है। जैसे कि उसे बोया गया, फिर वो बड़ा हुआ, फिर उसमें फल लगे, उसने लोगों को आनंद दिया, छांव दी, उसके बाद धीरे धीरे उसकी शाखाएं मुरझा गई और वो मर गया। वैसे ही ये शरीर भी पैदा होता है, बड़ा होता है, समझता है, जानता है, उसके बाद अपने प्रियजनों को सुख देता है, इस समाज को सुख देता है, और धीरे धीरे ढलने के बाद मर जाता है। तो फिर ये मत समझना कि उसके मरने से आत्मा भी मर गई, क्योंकि जब वो पेड़ भी मरता है तो भी उस पेड़ के नीचे से एक और पेड़ जन्म लेता है, और सिर्फ एक नहीं, कई सारे पेड़ लेते हैं जन्म। तो फिर ऐसे में अपनी आत्मा को नश्वर मत मानो। आत्मा अनंत है और आत्मा अनंत काल तक जीवित रहेगी। श्री कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन के मन का मोह खत्म हो जाए, ताकि वो समझें कि एक आत्मा उनके शरीर में भी है, जो उनका शरीर नष्ट होने पर उनका शरीर छोड़कर अपनी यात्रा पर निकल जाएगी, ताकि जब वो अपना सच मान लें तब उन्हें ये भी समझ में आ जाए कि यहाँ खड़ा हर इंसान इसी सच के अंदर आता है, इसी सच के दायरे में आता है। ये सभी लोग पहले भी पैदा हुए थे, ये सभी लोग आज के बाद भी पैदा होंगे, क्योंकि इनकी आत्मा जो है वो ईश्वर का अंश है, वो कभी नहीं मरती। तो फिर इस शरीर के खत्म हो जाने का दुख क्यों करें, क्योंकि जो आत्मा है वो तो वापस उसी ऊर्जा में चली जाएगी जिस ऊर्जा से उसका जन्म हुआ था। इतनी बात करने के बाद अब हम श्लोक नंबर 13 पढ़ते हैं। तो श्लोक नंबर 13 में श्री कृष्ण कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। श्लोक नंबर 13 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे आत्मा जब एक शरीर ओढ़ती है तो वो शरीर बालक होता है, फिर जवान होता है और फिर बूढ़ा होता है। वैसे ही जैसे वो शरीर बदल रहा है, आत्मा पूरा का पूरा शरीर भी बदलती है। और इस बारे में जो धीर पुरुष होते हैं, मतलब जो संयम रखते हैं पुरुष, वो फिर इस शरीर से मोह रखना छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण बताना चाह रहे हैं अर्जुन को कि हमारे शरीर में निरंतर बदलाव होते रहते हैं। बचपन में जब हमारी आँख खुलती है और मरने तक, जब तक हमारी आंखें हमेशा के लिए बंद नहीं हो जाती, तब तक भी ये शरीर हर रोज हर पल बदलता रहता है। ये कभी नहीं थमता, ये कभी नहीं रुकता। वैसे ही जैसे ये शरीर बदल रहा है, आत्मा भी
एक के बाद एक शरीर बदलती रहती है, कर्मों को जोड़ती रहती है। इस वजह से जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो कभी इस शरीर से लगाव नहीं रखते। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस बात को देखा जाए तो फिर हमें पता लगेगा कि हमारा शरीर सेल्स से बना होता है और वो सेल्स हर पल मरते रहते हैं, हर पल जीवित होते रहते हैं। हर एक सेकंड में लगभग 10 लाख सेल्स मर जाते हैं और कई सारे पैदा हो जाते हैं। और हर 7 साल में शरीर का एक एक सेल बदल जाता है, मरकर पुनर्जीवित हो जाता है। तो देखा जाए तो हर पल हम मर रहे हैं, हर पल हम जीवित हो रहे हैं। लेकिन फिर भी इस शरीर की एक सीमा है, लेकिन आत्मा की कोई सीमा नहीं है। आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा हमेशा जीवित रहती है। तो बस फिर इतनी सी ही बात बताने की कोशिश की गई है कि ये जो हमारा शरीर है, जो अंततः खत्म हो जाएगा, इससे लगाव रखना मूर्खता है। और जो हमारी आत्मा है, जो कभी नष्ट नहीं होगी, उसका कल्याण करना ही उचित है, उसका कल्याण करना ही बुद्धिमानी है। अब अगर इस बात को हम अपने जीवन में लागू करके देखें तो इस बात का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम अपने शरीर का ध्यान रखना ही छोड़ दें पूरी तरह, हम अपने शरीर को पूरी तरह भुला दें, या फिर हम अपने प्रियजनों को बोले, खासकर जो बूढ़े लोग होते हैं उन्हें बोल दे कि अगर तुम्हारे घुटनों में दर्द हो रहा है तो उसे दरकिनार करो, उसे नज़रअंदाज कर दो और अपनी आत्मा पर ध्यान लगाओ। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे, अपने शरीर को पूरी तरह छोड़ देंगे और अपने प्रियजनों के शारीरिक दुख या सुख में बिल्कुल भी संवाद नहीं करेंगे, उनको सुख पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर ये गलत होगा। अगर कोई ऐसा करे तो फिर ये साबित हो जाएगा कि उस मनुष्य ने सत्य तो सुना है, लेकिन उस मनुष्य में विवेकशील बुद्धि अभी नहीं है, सत्य को समझने की कला उसके अंदर अभी नहीं है। इसीलिए कहीं से भी ज्ञान लेने के बाद भी, कहीं से भी कुछ भी सुनने के बाद भी अपनी विवेकशील बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। कोई भी निर्णय हो, उसे ज़्यादा से ज़्यादा संतुलित बनाने की कोशिश कीजिए। कोई भी निर्णय हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक हो तो ही बेहतर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस्ड हो तो ही बेहतर है। ज्ञान बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ सुना और उसको अंधे मन की तरह मान लिया, जो मानना था वो गलत है। हर एक परिस्थिति अलग होती है और उस परिस्थिति के हिसाब से हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है एक सही निर्णय लेने के लिए, एक संतुलित निर्णय लेने के लिए। इसीलिए जो ज्ञान है उसको रूढ़िवादी जंजीरों में नहीं बांधना चाहिए। ज्ञान का इस्तेमाल करना है, लेकिन अपनी बुद्धि को किनारे कर कर नहीं। तो फिर घूम फिर के बात ये समझ में आती है कि आत्मा पर ध्यान लगाना तो ज़रूरी है ही, आत्मा का कल्याण करना तो ज़रूरी है ही, ऐसे कर्म करना ज़रूरी है जिससे आत्मा को पाप ना हो, जिससे आत्मा का कल्याण होता रहे। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने शरीर को नश्वर मानकर शरीर पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, उसको इतना कष्ट पहुंचा दे कि फिर हमारी आत्मा को शरीर को छोड़ने के अलावा कोई चारा ना बचे। तो दोस्तों, अपने शरीर पर भी ध्यान दीजिए। एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही एक स्वस्थ आत्मा रह सकती है। और अपने परिवारजन, अपने प्रियजनों के शरीर पर भी कोई आंच ना आने दें। इसी व्यवहारिक बात के साथ, इसको ध्यान में रखते हुए हम ये श्लोक खत्म करते हैं। श्लोक नंबर 12 और 13 की वीडियो खत्म करते हैं। तो फिर दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। कोई भी निर्णय हो जीवन में, उसको ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक बनाने की कोशिश कीजिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और भगवद गीता को अपने जीवन में बदलाव लाने दीजिए। धन्यवाद।